जब अर्जुन को अहाना की प्रेगनेंसी का सच पता चला तो वह शादी तोड़कर भाग गया था। लेकिन इस बार वह फिर से अहाना के पास जाने का फैसला कर चुका है। दोनों के बीच एक बार फिर गले मिलने का वह पल आने वाला है, जहां दूर कहीं दुर्गा देवी और उनके साथी एक नया ड्रामा रचने में लगे हैं। दुर्गा देवी ने इस बार अर्जुन की दूसरी शादी करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने अर्जुन को दूल्हा बनाने और घर में नई बहू लाने का प्लान बना रखा है। लेकिन आखिरी पल में अर्जुन को पूरी सच्चाई का पता चलता है और सच जानने के बाद वह बिना एक पल गंवाए अहाना के पास भागता है। अहाना दरवाजा खोलती है और दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अहाना की आंखों में दर्द, सवाल और एक छोटी सी उम्मीद थी। अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, अहाना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कल माँ ने दूसरी शादी का लिफाफा दिया, लेकिन तस्वीर पर नजर टिक नहीं पाई। मेरी नजर तो सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। तुम बिन घर खाली है, मैं खाली हूं, मेरी जिंदगी खाली है, मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखें भर आईं। यह वही अर्जुन नहीं था जो उसे छोड़ आया था। यह एक बदला हुआ, टूट चुका अर्जुन था। अहाना कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह टूटे हुए रिश्ते का पुनर्मिलन था। वह रिश्ता जिसे एक कागज कभी खत्म नहीं कर सकता था। उधर बड़े घर में पोल्टू दादा और पिशिमोनी आगब बूला थे। उनकी सारी साजिशें बेकार हो गई थीं और अब वे दोनों को दोबारा अलग करने की नई चाल सोच रहे थे। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ थी अहाना, और उनके प्रेम की ढाल बनकर खड़ी थी दुर्गा देवी, जो अब इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगी। कोर्ट में जब जज ने तलाक का फैसला सुनाया, अर्जुन और अहाना आधिकारिक रूप से अलग, अहाना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। यही तलाक जिसे उसने खुद मंजूर किया था, आज वही कागज उसे नुकीले कांटों जैसा चुभ रहा था। बाहर से शांत दिखती अहाना भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि आज भी वह अर्जुन से उतना ही प्यार करती थी। लेकिन गलतफहमियों और अहंकार ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था। उधर अर्जुन, जो कोर्ट में सख्त चेहरा बनाए खड़ा था, घर लौटते लौटते बिखरने लगा। हर कोने में अहाना की हंसी, उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी गूंज रही थी। घर का हॉल, कमरा, सीढ़ियां, सब खाली, सब सुनसान लगने लगे। दफ्तर में वह फाइलें खोलता, लेकिन अक्षर धुंधले दिखते। रात को बिस्तर पर जाते ही अहाना की हल्की सी खुशबू उसे बेचैन कर देती। दुर्गा देवी यह दर्द चुपचाप देख रही थीं। माँ होने के नाते वह जानती थीं अर्जुन ने गुस्से और अहंकार में फैसला लिया है, लेकिन वे चाहती थीं कि बेटा अपनी गलती खुद समझे। जब अर्जुन को अहाना की प्रेगनेंसी का सच पता चला तो वह रिश्ते को तोड़कर भाग गया, लेकिन अब वह अहाना के पास लौटकर सब ठीक करने के लिए तैयार था। इस बार वह उसे अपने गले लगाकर फिर से एक होने वाला था। वहीं दुर्गा देवी और उनके साथियों ने एक नया ड्रामा रचने की तैयारी कर रखी थी। दुर्गा देवी अब अर्जुन की दूसरी शादी करवाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे दूल्हा बनाकर किसी और दुल्हन को लाने का प्लान बन चुका था। लेकिन ठीक अंतिम क्षण में अर्जुन को सारी सच्चाई का एहसास हुआ और वह भागता हुआ अहाना के पास लौट आया। अहाना को गले लगाकर उसने टूटे दिल से स्वीकार किया कि वह उससे कभी अलग होना नहीं चाहता था। बस लोगों की बातों में आकर उसने एक गलती कर दी। अहाना भी पछतावे में डूब गई और मान लिया कि वह भी केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती रही। उसने कभी अर्जुन के दर्द पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों की वर्षों पुरानी गलतफहमियां आखिरकार टूट गईं और वे फिर एक हो गए। यह देखकर दुर्गा देवी बेहद खुश हुईं। लेकिन सवाल था, क्या पिनी यह सब बर्दाश्त कर पाएगी या फिर से कोई नई चाल चलेगी? उसी बीच कहानी में नया मोड़ आया। तलाक के कागज पर कोर्ट में जब जज ने ऐलान किया कि अर्जुन और अहाना अब एक दूसरे से मुक्त हैं, तो अहाना का दिल जैसे धड़कना भूल गया। जिसे उसने खुद म्यूचुअल कहा था, वही तलाक उसके लिए दर्दनाक सच बन गया। बाहर से शांत दिखने वाली अहाना
अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी, क्योंकि वह आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती थी। दूसरी ओर अर्जुन पूरे समय कठोर चेहरा बनाए रहा, लेकिन जैसे ही घर लौटा, उसकी सांसें भारी हो गईं। घर का हर कोना उसे अहाना की याद दिला रहा था। उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, उसका स्पर्श, सब कुछ। ऑफिस में बैठा वह फाइलें खोलता, पर शब्द धुंधले हो जाते। रात को बिस्तर पर जाते ही अहाना की खुशबू उसे और बेचैन कर देती। दुर्गा देवी यह सब चुपचाप देख रही थीं। माँ होने के नाते वह समझ गईं कि अर्जुन ने गुस्से और अहंकार में फैसला लिया था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन उन्होंने परिवार की सभा बुलाई। पोल्टू दादा और पिशिमोनी को पूरा भरोसा था कि आज अर्जुन की दूसरी शादी तय हो जाएगी। दुर्गा देवी ने अर्जुन को एक लिफाफा देते हुए कहा कि इस घर को एक बहू की जरूरत है। अगर यह लड़की पसंद आए तो बात आगे बढ़ेगी। अर्जुन के हाथ कांप उठा। उसने तस्वीर खोली मगर नजर टिक ही न पाई, क्योंकि हर तरफ सिर्फ अहाना की यादें थीं। कुछ ही क्षण बाद उसने तस्वीर मेज पर रखकर शांत आवाज में कहा, माँ, इतनी क्या जल्दी है? मैं अभी शादी नहीं करूंगा। यह सुनते ही साजिशकर्ताओं के चेहरे उतर गए, लेकिन अर्जुन पहली बार अपने दिल की सुन चुका था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अहाना की हर बात याद आई कि वह गलत नहीं थी। वह सिर्फ, अगर आप चाहें तो मैं इसे सीन ब्रेक के साथ, डायलॉग फॉर्मेट में, नैरेशन स्टाइल में या वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की तरह भी तैयार। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भी अंधेरा ही था। रात भर वह एक ही बात सोचता रहा। क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या अहाना उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? उसके हाथों में भले ही तलाक के पेपर थे, लेकिन दिल में अहाना का नाम अब भी उसी तरह धड़क रहा था जैसे पहले धड़कता था। तोड़कर भाग गया था, लेकिन इस बार वह फिर से अहाना के पास जाने का फैसला कर चुका है। दोनों के बीच एक बार फिर गले मिलने का वह पल आने वाला है, जहां दूर कहीं दुर्गा देवी और उनके साथी एक नया ड्रामा रचने में लगे हैं। दुर्गा देवी ने इस बार अर्जुन की दूसरी शादी करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने अर्जुन को दूल्हा बनाने और घर में नई बहू लाने का प्लान बना रखा है। लेकिन आखिरी पल में अर्जुन को पूरी सच्चाई का पता चलता है, और सच जानने के बाद वह बिना एक पल गंवाए अहाना के पास भागता है। अहाना दरवाजा खोलती है और दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अहाना की आंखों में दर्द, सवाल और एक छोटी सी उम्मीद थी। अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, अहाना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कल माँ ने दूसरी शादी का लिफाफा दिया, लेकिन तस्वीर पर नजर टिक नहीं पाई। मेरी नजर तो सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। तुम बिन घर खाली है, मैं खाली हूं। मेरी जिंदगी खाली है, मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखें भर आईं। यह वही अर्जुन नहीं था जो उसे छोड़ आया था। यह एक बदला हुआ, टूट चुका अर्जुन था। अहाना कुछ कह पाती, उससे पहले ही अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह टूटे हुए रिश्ते का पुनर्मिलन था। वह रिश्ता जिसे एक कागज कभी खत्म नहीं कर सकता था। उधर बड़े घर में पोल्टू दादा और पिशिमोनी आग बबूला थे। उनकी सारी साजिशें बेकार हो गई थीं और अब वे दोनों को दोबारा अलग करने की नई चाल सोच रहे थे। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ थी अहाना, और उनके प्रेम की ढाल बनकर खड़ी थी दुर्गा देवी, जो अब इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगी। कोर्ट में जब जज ने तलाक का फैसला सुनाया, अर्जुन और अहाना आधिकारिक रूप से अलग। अहाना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। यही तलाक जिसे उसने खुद मंजूर किया था, आज वही कागज उसे नुकीले कांटों जैसा चुभ रहा था। बाहर से शांत दिखती अहाना भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि आज भी वह अर्जुन से उतना ही प्यार करती थी। लेकिन गलतफहमियों और अहंकार ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था। उधर अर्जुन, जो कोर्ट में सख्त चेहरा बनाए खड़ा था, घर लौटते लौटते बिखरने लगा। हर कोने में अहाना की हंसी, उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी गूंज रही थी। घर का हॉल, कमरा, सीढ़ियां,
सब खाली, सब सुनसान लगने लगे। दफ्तर में वह फाइलें खोलता, लेकिन अक्षर धुंधले दिखते। रात को बिस्तर पर जाते ही अहाना की हल्की सी खुशबू उसे बेचैन कर देती। दुर्गा देवी यह दर्द चुपचाप देख रही थीं। मां होने के नाते वह जानती थीं, अर्जुन ने गुस्से और अहंकार में फैसला लिया है, लेकिन वे चाहती थीं कि बेटा अपनी गलती खुद समझे। जब अर्जुन को अहाना की प्रेगनेंसी का सच पता चला, तो वह रिश्ते को तोड़कर भाग गया, लेकिन अब वह अहाना के पास लौटकर सब ठीक करने के लिए तैयार था। इस बार वह उसे अपने गले लगाकर फिर से एक होने वाला था। वहीं दुर्गा देवी और उनके साथियों ने एक नया ड्रामा रचने की तैयारी कर रखी थी। दुर्गा देवी अब अर्जुन की दूसरी शादी करवाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे दूल्हा बनाकर किसी और दुल्हन को लाने का प्लान बन चुका था। लेकिन ठीक अंतिम क्षण में अर्जुन को सारी सच्चाई का एहसास हुआ और वह भागता हुआ अहाना के पास लौट आया। अहाना को गले लगाकर उसने टूटे दिल से स्वीकार किया कि वह उससे कभी अलग होना नहीं चाहता था। बस लोगों की बातों में आकर उसने एक गलती कर दी। अहाना भी पछतावे में डूब गई और मान लिया कि वह भी केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती रही। उसने कभी अर्जुन के दर्द पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों की वर्षों पुरानी गलतफहमियां आखिरकार टूट गईं और वे फिर एक हो गए। यह देखकर दुर्गा देवी बेहद खुश हुईं। लेकिन सवाल था, क्या पिनी यह सब बर्दाश्त कर पाएगी या फिर से कोई नई चाल चलेगी? उसी बीच कहानी में नया मोड़ आया। तलाक के कागज पर कोर्ट में जब जज ने ऐलान किया कि अर्जुन और अहाना अब एक दूसरे से मुक्त हैं, तो अहाना का दिल जैसे धड़कना भूल गया। जिसे उसने खुद म्यूचुअल कहा था, वही तलाक उसके लिए दर्दनाक सच बन गया। बाहर से शांत दिखने वाली अहाना अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी, क्योंकि वह आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती थी। दूसरी ओर अर्जुन पूरे समय कठोर चेहरा बनाए रहा, लेकिन जैसे ही घर लौटा, उसकी सांसें भारी हो गईं। घर का हर कोना उसे अहाना की याद दिला रहा था। उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, उसका स्पर्श, सब कुछ। ऑफिस में बैठा वह फाइलें खोलता, पर शब्द धुंधले हो जाते। रात को बिस्तर पर जाते ही अहाना की खुशबू उसे और बेचैन कर देती। दुर्गा देवी यह सब चुपचाप देख रही थीं। मां होने के नाते वह समझ गईं कि अर्जुन ने गुस्से और अहंकार में फैसला लिया था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन उन्होंने परिवार की सभा बुलाई। पोल्टू दादा और पिशिमोनी को पूरा भरोसा था कि आज अर्जुन की दूसरी शादी तय हो जाएगी। दुर्गा देवी ने अर्जुन को एक लिफाफा देते हुए कहा कि इस घर को एक बहू की जरूरत है। अगर यह लड़की पसंद आए तो बात आगे बढ़ेगी। अर्जुन के हाथ कांप उठा। उसने तस्वीर खोली, मगर नजर टिक ही न पाई, क्योंकि हर तरफ सिर्फ अहाना की यादें थीं। कुछ ही क्षण बाद उसने तस्वीर मेज पर रखकर शांत आवाज में कहा, माँ, इतनी क्या जल्दी है? मैं अभी शादी नहीं करूंगा। यह सुनते ही साजिशकर्ताओं के चेहरे उतर गए, लेकिन अर्जुन पहली बार अपने दिल की सुन चुका था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अहाना की हर बात याद आई कि वह गलत नहीं थी, वह सिर्फ। अगर आप चाहें तो मैं इसे सीन ब्रेक के साथ, डायलॉग फॉर्मेट में, नैरेशन स्टाइल में या वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की तरह भी तैयार। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भी अंधेरा ही था। रात भर वह एक ही बात सोचता रहा, क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या अहाना उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? उसके हाथों में भले ही तलाक के पेपर थे, लेकिन दिल में अहाना का नाम अब भी उसी तरह धड़क रहा था जैसे पहले धड़कता था। इधर अहाना भी अपनी नई जिंदगी में खोई हुई थी। कोर्ट से लौटते वक्त उसने सोचा था कि अब वह मजबूत बनेगी, सब संभालेगी। इधर अहाना भी अपनी नई जिंदगी में खोई हुई थी। कोर्ट से लौटते वक्त उसने सोचा था कि अब वह मजबूत बनेगी, सब संभालेगी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखें उसी पल छलक उठीं। उसने वो कागज फाड़ना चाहा, लेकिन हाथ कांप गए। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ दस्तावेजों से खत्म नहीं हो जाते।
और प्यार, वह तो चाहे जितना दबा लो, सांसों में घुला रहता अर्जुन जब अहाना की प्रेगनेंसी का सच जानता है तो वह शादी तोड़कर भाग जाता है। लेकिन इस बार वह अहाना के पास लौटने का फैसला करता है। दुर्गा देवी और उनके साथी एक नई साजिश रच रहे होते हैं और उन्होंने अर्जुन की दूसरी शादी करवाने की योजना भी बना ली है। दूसरी ओर अर्जुन को अंतिम क्षण में पूरी सच्चाई का एहसास होता है और वह भागते हुए अहाना के पास पहुंचकर उसे गले लगा लेता है। वह उससे कहता है कि वह उससे कभी अलग नहीं होना चाहता था, बस गलती कर बैठा था और दूसरों की बातों में आ गया था। अहाना भी पछतावे के साथ स्वीकार करती है कि वह हमेशा अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती रही और कभी अर्जुन के नजरिए को नहीं समझा। दोनों की गलतफहमियां मिटती हैं और वे एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यह देखकर दुर्गा देवी खुश होती हैं, जबकि पिनी के मन में नई चालें जन्म लेती हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो दिखता है कि सूरज उगने से पहले अर्जुन घर छोड़कर अहाना के पास पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही दोनों एक दूसरे को नजर भर देखते हैं। अहाना की आंखों में दर्द और उम्मीद साथ साथ होते हैं। अर्जुन टूटे स्वर में कहता है कि माँ ने उसे दूसरी शादी का लिफाफा दिया, लेकिन वह तस्वीर में किसी और को देख ही नहीं पाया क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ अहाना को ढूंढती हैं। वह स्वीकार करता है कि उसके बिना घर, उसकी जिंदगी सब खाली है और वह माफी मांगता है। भावनाओं से भरे कुछ ही पलों में अर्जुन उसे बाहों में भर लेता है और दोनों के बीच सालों की दूरी एक पल में मिट जाती है। उधर पोल्टू दादा और पेशिमोनी अपनी नाकामी पर तिलमिला उठते हैं और फिर से उन्हें अलग करने की साजिश शुरू करते हैं। लेकिन इस बार अर्जुन के साथ अहाना है और उनके प्रेम की रक्षा के लिए दुर्गा देवी ढाल बनकर खड़ी हैं। पहले कोर्ट में तलाक का फैसला सुनते ही अहाना अंदर से टूट जाती है, उसी तलाक को जो उसने खुद म्यूचुअल कहा था। घर लौटते हुए अर्जुन भी बिखर जाता है क्योंकि घर का हर कोना अब अहाना की यादों से भरा है। दफ्तर में काम करते हुए उसे शब्द भी दिखाई नहीं देते और रात को उसकी खुशबू उसे बेचैन कर देती है। माँ दुर्गा देवी यह सब समझती हैं और परिवार की बैठक बुलाकर अर्जुन को दूसरी शादी का प्रस्ताव देती हैं, जिस पर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन तस्वीर देखकर भी उसे देख नहीं पाता और दृढ़ता से कहता है कि वह अब भी शादी नहीं करेगा। उसकी यह बात सुनते ही साजिशकर्ताओं के चेहरे उतर जाते हैं। रात भर वह अहाना की कही हर बात याद करता है कि यदि आप चाहें मैं इसे और भी छोटा, नैरेटर स्टाइल, स्क्रीन प्ले स्टाइल या डायलॉग बेस्ड रूप में भी बदलकर दे सकता हूँ। अर्जुन रात भर अपने विचारों से जूझता रहा। उसे महसूस होने लगा कि वह जिस चीज से भाग रहा था वही उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, अहाना। अगले ही सुबह वह बिना देर किए घर से निकल पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में एक अनकही बेचैनी थी। रास्ते भर उसे सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, अहाना। जब वह उसके दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई तो उसे नहीं पता था कि सामने से कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और अहाना वहां खड़ी थी, शांत, थकी हुई, पर अंदर कहीं उस प्यार की चिंगारी अभी भी मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे उनकी आंखें उन हजारों बातों को कह रही थीं, जिन्होंने शब्दों में कभी जगह नहीं पाई। अहाना ने धीमे से पूछा, क्यों आए हो अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं कहीं और रह ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अहाना। उसकी आवाज में सच्चाई थी और यह सच्चाई अहाना को अंदर तक हिला देती है। अर्जुन आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मैंने तुम्हें नहीं, अपने अहंकार को सुना था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अहाना की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तलाक के कागज सिर्फ कागज थे, अहाना। वो तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। अगर तुम कहो तो मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ, हम दोनों फिर से। कुछ पलों की खामोशी थी,
फिर अहाना ने धीरे से अपनी हथेलियां उसकी हथेलियों पर रख दी। अर्जुन, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। मैंने भी गलती की। शायद हम दोनों ही गलतफहमियों में जीते रहे। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। मैं दोबारा खोना नहीं चाहती। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी समय घर के अंदर दुर्गा देवी ने पास खड़े नौकर से फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन को जाकर बुलाओ। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्हें शायद पहले से अंदाजा था कि अर्जुन अहाना के पास गया होगा। दूसरी तरफ पोल्टू दादा और पिशिमोनी करवटें बदल बदल कर अपने अगले दांव की योजना बना रहे थे। पोल्टू दादा बुदबुदाया, अगर ये दोनों फिर से साथ आ गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। पिशिमोनी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तो खेल खत्म नहीं होने देंगे। अब की बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि कोई बाहर न निकल पाए। दूसरी ओर अर्जुन और अहाना की दुनिया में लंबे समय बाद सुकून उतर आया था। दरवाजे के पास खड़े अर्जुन ने धीरे से अहाना का हाथ थामा और कहा, घर चलें? अहाना ने कुछ सेकंड उसे देखा, जैसे तय कर रही हो कि बीता हुआ दर्द छोड़ सकती है या नहीं, और फिर उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। यह हाँ सिर्फ घर लौटने की नहीं थी, ये एक रिश्ते को फिर से जी उठने की इजाजत थी। ड्रामा स्क्रिप्ट सीन बाय सीन या नैरेशन फॉर्मेट में बदल सकता हूँ। हर कोई करता है, लेकिन उसे समझकर सुधरना ही असली ताकत होती है। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी अहाना है, तो देर मत करो। जिंदगी एक बार मिलती है, रिश्ते दो बार नहीं। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी उम्मीद चमकी। माँ, अगर वह मुझे माफ नहीं